जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग हमें क्यों नहीं समझते? क्यों हालात बार बार हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और क्यों पूरी दुनिया हमें बदलने की कोशिश करती है लेकिन हम बदल नहीं पाते? सच तो यह है कि दुनिया कभी हमारे हिसाब से नहीं बदलेगी। अगर कुछ बदलना है तो हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि जिसने खुद को बदल लिया उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। आज के इस ज्ञान में हम जानेंगे खुद को बदलने का असली अर्थ क्या है, क्यों दूसरों को बदलना असंभव है और कैसे खुद को बदलकर इंसान जीवन का सबसे बड़ा विजेता बन सकता है। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। और हाँ मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य उपदेश रोज आपके जीवन में पहुंचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। मनुष्य का जीवन एक गहरी यात्रा है। यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का कारण बाहर की दुनिया है, हमारे हालात हैं, हमारे आसपास के लोग हैं या फिर हमारी किस्मत है। लेकिन सच यह है कि समस्या कभी बाहर नहीं होती, समस्या हमेशा भीतर होती है। जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है तब दुनिया खुद ब खुद बदलती हुई दिखाई देने लगती है। यह संसार वैसे ही चलता रहता है, लेकिन हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारी समझ इतनी बदल जाती है कि हर चीज हमें नई लगने लगती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जो खुद को बदल ले दुनिया उसके सामने झुक जाती है। किसी भी बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। अगर इंसान अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान ले, अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें सुधारने की दिशा में चल पड़े, तो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाता है कि लोग खुद उसके पीछे चलने लगते हैं। हर महान व्यक्ति का जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर दीपक बनो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि बाहर की परिस्थितियों से मत डरो, अपने मन पर नियंत्रण पाओ, अपने अंदर के मोह और आसक्ति को बदलो और फिर देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय लेता है तो सबसे पहले उसे अपने विचारों पर काम करना पड़ता है, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही हमारा भविष्य गढ़ते हैं। अगर हमारे विचार गंदे हैं, नकारात्मक हैं, तो हमारा जीवन भी दुख और निराशा से भर जाएगा। लेकिन यदि हमारे विचार पवित्र हैं, सकारात्मक हैं और दूसरों के कल्याण की सोच से भरे हुए हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही प्रकाशमय बन जाएगा। लोग अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। पति चाहता है कि पत्नी बदल जाए, पत्नी चाहती है कि पति बदल जाए, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बदल जाएं और समाज चाहता है कि लोग उसकी बनाई परंपराओं के अनुसार बदल जाएं। लेकिन यह सब व्यर्थ है। जब तक इंसान खुद को बदलने की हिम्मत नहीं करता, तब तक दुनिया बदलने की उम्मीद केवल भ्रम है। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी जैसा बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो, वैसा बदलाव पहले खुद में लाओ। खुद को बदलना आसान नहीं है, यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाना सरल है, लेकिन अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल। हम दूसरों की गलतियां तो तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों को अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि इंसान का विकास रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें बदलने का प्रयास करता है, वही सच्चा साधक है। जीवन में जब इंसान खुद को बदलता है तो उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है और हर बात पर गुस्सा करता है, तो उसका परिवार, उसके दोस्त और उसका समाज उससे डरते हैं या दूर हो जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर धैर्य और शांति को अपनाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगते हैं। लोग उसके पास बैठना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं। यही वह शक्ति है जो खुद को बदलने से आती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्रेदात्मनात्मानम, अर्थात इंसान को खुद अपने प्रयासों से खुद को ऊपर उठाना होगा। कोई दूसरा आकर आपके लिए यह कार्य नहीं कर सकता। भगवान भी केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर चलना तो हमें ही होगा।
जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर मोह में पड़ गया था तो श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया कि दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अपने भीतर के भय, भ्रम और मोह को बदलो और फिर देखो कैसे विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। आज के समय में हर इंसान यही सोचता है कि अगर हालात बदल जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, अगर नौकरी अच्छी मिल जाए, अगर पैसा बढ़ जाए, अगर लोग मुझे समझें, अगर किस्मत साथ दे तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी पूरी तरह आपके अनुकूल नहीं होते। असली ताकत इस बात में है कि आप खुद को हर हालात में ढाल लो, खुद को मजबूत बना लो। जब आप खुद को बदल लेते हो तो मुश्किल हालात भी अवसर लगने लगते हैं। एक साधारण सा बीज जब मिट्टी में दबता है तो उसे अंधेरा मिलता है, दबाव मिलता है, बारिश और तूफान सहना पड़ता है, लेकिन वह बीज हार नहीं मानता। वह धीरे धीरे खुद को बदलता है, अपनी ताकत को पहचानता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह इंसान को भी जीवन के दबाव, दुख और कठिनाइयों के बीच खुद को बदलना पड़ता है। जो यह कर लेता है वही सफल होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन अनिवार्य है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं और मौसम बदलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इंसान खुद को बदलता है? क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता तब तक बदलाव अधूरा है। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन जिसे खुद को बदलने की समझ आ गई वही दुनिया के असली रहस्य को जान लेता है। खुद को बदलने का मतलब है अपने भीतर की सोच, आदतें और दृष्टिकोण बदलना। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा असफलता मिल रही है तो वह बाहर की दुनिया को दोष देता है, किस्मत को, हालात को या दूसरों को। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता का कारण उसकी आदतें और सोच होती हैं। अगर वही व्यक्ति खुद को बदल ले, यानी मेहनत को प्राथमिकता दे, आलस्य छोड़ दे, ईमानदारी से काम करे और सही दिशा में प्रयास करे, तो वही असफलता सफलता में बदल जाएगी। दुनिया उन्हीं के आगे झुकती है जिन्होंने खुद को पहले बदला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि तुम्हारी समस्या युद्ध भूमि में खड़े शत्रु नहीं है। तुम्हारी समस्या तुम्हारा मन है, तुम्हारा मोह है। जब अर्जुन ने अपने भीतर के मोह को बदला तभी वह विजयी हुआ। खुद को बदलने की सबसे बड़ी पहचान है संयम। जिसके पास खुद पर संयम है उसके पास सब कुछ है। जिसने खुद को काबू में कर लिया उसने पूरी दुनिया को काबू में कर लिया। लेकिन जो खुद पर संयम नहीं रख सकता उसके पास कुछ भी स्थायी नहीं रह सकता। सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर छोटी सी बात पर गुस्से में आ जाता है तो वह अपने ही जीवन को नर्क बना लेता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर खुद को बदल ले और गुस्से की जगह धैर्य अपना ले तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। लोग उसके आसपास रहना पसंद करने लगते हैं और उसकी छवि बदल जाती है। यही है खुद को बदलने की ताकत। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात इंसान को खुद अपने प्रयासों से खुद को ऊपर उठाना चाहिए। यह दुनिया आपका उद्धार नहीं कर सकती। भगवान भी केवल मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। एक और दृष्टांत समझो। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, दुनिया बहुत बुरी है, लोग मुझे समझते नहीं, सब बदलने चाहिए। गुरु ने मुस्कुराकर उसे एक दर्पण दिया और कहा, पहले इसमें अपना चेहरा देखो, दुनिया को मत बदलो, खुद को बदलो। जब तुम बदल जाओगे तब तुम्हें लगेगा कि दुनिया भी बदल गई। शिष्य को बात समझ आ गई। असल में जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलने के बाद वही चीजें जो पहले बुरी लगती थीं अब अच्छी लगने लगती हैं। यही कारण है कि संतों को हर जगह भगवान दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने खुद को बदल लिया है। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपके सामने झुके तो कोई चमत्कार मत खोजो। अपने भीतर के दोषों को खोजो, अपनी कमियों को सुधारो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ। जब आप ये कर लेंगे तो आपकी आभा इतनी तेजस्वी हो जाएगी कि दुनिया अपने आप आपके चरणों में नमन करेगी।